नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आखिर ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम सब आज 21वीं सदी में हैं, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे पास कमाल के मौके हैं, कमाल की अपॉर्चुनिटीज। ये वाकई एक बहुत ही एक्साइटिंग दौर है। लेकिन इस सारी तरक्की के साथ साथ कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हैं। और ये कोई छोटी-मोटी परेशानियां नहीं हैं, बल्कि ये वो मुश्किलें हैं जो पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हम सब मिलकर शांति से कैसे रहें। मतलब दुनिया में इतनी लड़ाइयां हैं, इतना तनाव है, तो ऐसे में हम सब एक दूसरे के साथ सुकून और भाईचारे से कैसे रह सकते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और दूसरी बड़ी चुनौती है हमारे अपने ग्रह, हमारी धरती को लेकर। इस खूबसूरत प्लेनेट को हम कैसे बचाएं? सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी जीव जंतुओं के लिए भी जो हमारे साथ इस धरती पर रहते हैं। उनका भविष्य भी तो हमारे ही हाथ में है। तो अब सवाल उठता है कि इन मुश्किलों का हल कैसे निकले? अगर हमें एक बेहतर कल बनाना है तो सबसे पहले हमें अपनी दुनिया को समझना होगा। और दुनिया को समझने का मतलब है इंसानी समाज को समझना, कि हम सोचते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। और बस यहीं पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान हमारी मदद करता है। ये हमें एक तरह का टूल देता है, एक फ्रेमवर्क देता है, जिससे हम इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सोशल साइंस है क्या असल में? बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ये इंसानी समाज और हमारे आपसी रिश्तों की पढ़ाई है। इसका मकसद सिर्फ एक है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे ठीक से गहराई से समझना। अब सोशल साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसी नेचुरल साइंसेस से काफी अलग है। देखिए, फिजिक्स के नियम तो तय हैं, है ना? गुरुत्वाकर्षण हर जगह एक जैसा काम करेगा। लेकिन इंसानी समाज तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत अलग अलग तरह का है और कभी-कभी तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। सोशल साइंस इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करता है। तो इस मुश्किल समाज को समझने के लिए सोशल साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमें दुनिया को देखने के लिए अलग-अलग नजरिए देता है। कह सकते हैं कि अलग-अलग लेंस देता है। चलिए देखते हैं ये कौन से लेंस हैं। हाँ, तो हम 3 खास लेंसों पर बात करेंगे। पहला है जमीन और लोग, दूसरा है हमारी संस्कृति और विरासत, और तीसरा है हमारी इकोनॉमिक लाइफ यानी पैसों और रोजगार से जुड़ी बातें। ये तीनों मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। चलिए पहले लेंस से शुरू करते हैं। जमीन और लोग, ये असल में भूगोल की बात करता है कि कैसे धरती की बनावट ने इंसानी बस्तियों और सभ्यताओं को एक शक्ल दी है। और देखिए, ये सिर्फ नक्शे रटने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे समंदर, पहाड़ और नदियों ने हमारे जीने के तरीके, हमारे व्यापार और हमारी संस्कृति पर हजारों सालों से असर डाला है। हमारा माहौल ही तो हमें बनाता है ना? अच्छा, अब आते हैं दूसरे लेंस पर। ये लेंस है हमारी सांस्कृतिक विरासत का, यानी हमारा कल्चर, हमारा इतिहास और हमारी मान्यताएं। इसका मकसद है अपनी सभ्यता की जड़ों को समझना। हमारे आदर्श क्या हैं, ये वक्त के साथ कैसे बदले, और सबसे बड़ी बात कि हम अपने इतिहास से आज की मुश्किलों के लिए क्या सबक ले सकते हैं। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी लेंस की, इकोनॉमिक लाइफ। मतलब समाज अपने पैसे और संसाधनों को कैसे मैनेज करता है, लोग अपना पेट कैसे भरते हैं, अपनी जिंदगी कैसे चलाते हैं। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवालों के जवाब ढूंढता है, जैसे ये पैसा, ये है क्या, और इसकी कीमत कहाँ से आती है। हमारे पास जो भी चीजें हैं, चाहे वो पानी हो या जमीन, उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, और कोई भी देश कैसे तरक्की कर सकता है ताकि वहां रहने वाले हर इंसान की जिंदगी बेहतर हो। तो हमने ये 3 अलग-अलग लेंस तो देख लिए, लेकिन इन सबसे बढ़कर सोशल साइंस हमें एक बहुत ही जरूरी स्किल सिखाता है। और वो क्या है? वो है सही सवाल पूछने की कला। सोशल साइंस का असली काम सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना सिखाना है। और यही इसकी सबसे खास बात है। सोचिए जरा, जब तक हम प्रॉब्लम को समझने के लिए सही सवाल ही नहीं पूछेंगे, तो सही जवाब तक भला कैसे पहुंचेंगे? हर खोज की शुरुआत एक सवाल से ही तो होती है। तो चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं और समझते हैं कि सोशल साइंस का असली मकसद क्या है
और आज के समय में ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, सोशल साइंस सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में पढ़ना नहीं है। इसका असली मकसद है उस गुजरे हुए कल से सीखकर आज को समझना, ताकि हम आने वाले कल को सबके लिए बेहतर, शांत और सुरक्षित बना सकें। तो आज की बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो यह है कि समझ की शुरुआत सवालों से होती है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमारा अगला सवाल क्या होना चाहिए?